हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 10 अक्टूबर ट्यूसडे फिर निफ्टी एक्सपायरी क्या मार्केट कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है मार्केट में। एक सिचुएशन ऑफ स्टेट ऑफ वॉर हो चुका है बिटवीन टू कंट्रीज। तो क्या मार्केट यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रैश दिखा सकता है, या फिर हमारा मार्केट जो पॉजिटिव सेंटीमेंट में चल रहा था वो वही एक गैप अप खुल के एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ कौन से लेवल डिस्कस किए थे और मार्केट ने क्या रिएक्ट किया। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि मार्केट अगर यहाँ तक नीचे आता है तो हम सेल नहीं करेंगे, भले यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न बनाए। क्यों? क्योंकि मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में तो मे भी ट्रैप करके ऊपर निकल सकता है। तो मैंने 300 पॉइंट्स के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे रैली एक्सपेक्ट किया था। ऑन द सेम हैंड अगर मार्केट 44,250 के नीचे निकलेगा तब भी हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। उस केस में भी यहाँ पे डाउन साइड हमने 300 पॉइंट्स के अप्रॉक्सीमेटली प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पे गैप फिलिंग करने के लिए आ सकता है। 44,000 वॉज क्रूशियल लेवल। अगर आप देखते हो मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और यहाँ पे मेरा व्यू कंप्लीटली बाइंग का था। जब मार्केट गैप डाउन खुल रहा था मेरा व्यू कंप्लीटली बाइंग का था। उसके पीछे मैं रीज़न बोलता हूँ क्यों। देखिए यहाँ पे हर एक रिटेलर क्या सोच रहा है कि एक सिचुएशन ऑफ वॉर हो चुकी है, मार्केट एक नेगेटिव सेंटीमेंट में, सारी दुनिया को पता है मार्केट नेगेटिव है, तो सब लोग जाके सेलिंग ही करेंगे। बेसिकली ये रिटेलर का ये है। मार्केट ने जैसे यहाँ पे लो ब्रेक किया तो डेफिनेटली मुझे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट चाहिए था। तो यहाँ पे रैली काफ़ी फास्ट आई तो मुझे उसमें एंट्री करने नहीं मिला। लेकिन जब मार्केट थोड़ा होल्ड करने लगा तो फिर यहाँ पे मैंने बाइंग करने का सोचा। डेफिनेटली एक रॉन्ग डिसीजन हो गया। यहाँ पे मेरा 20 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस था ऑप्शन में वो लग गया। ओके, उसके बाद मैं थोड़ा वेट किया, देखा कि सिचुएशन क्या बन रही है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे मैं इतना एग्रेसिव सेलिंग का नहीं सोच रहा था। क्योंकि आज का दिन बेसिकली मार्केट एक डिसाइडिंग फेज में था कि क्या मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर में कंटिन्यू करेगा या बाइंग में। क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को टच कर रहा है तो डेफिनेटली न्यू बायर्स भी एक्टिवेट होंगे। इनको हरा के अगर मार्केट नीचे निकलता है तभी एक सेलिंग आ सकती है। फॉर दैट रीजन मार्केट को यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, कुछ एक्लिमेशन करना पड़ेगा, उसकी केस में एक सेलिंग आ सकती है। तो डेफिनेटली मार्केट अगर देखते हो पूरा दिन यहाँ पे ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है, कंप्लीटली साइडवेज जा चुका है। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न बना था, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना था जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के ऊपर अपडेट किया था। जो इसका आइडिया आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखेगा, आप चाहिए तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर 44,025 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, और अगर 43,960 के नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे मार्केट में। यही दो लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, क्योंकि दैट वाज दी पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से कहाँ मोमेंटम करेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे लेवल्स अपडेट किए थे। ओके, विथ लॉजिक, मतलब यहाँ पे जब मैं टेलीग्राम के ऊपर कुछ भी अगर दूंगा तो विथ लॉजिक दूंगा ताकि आप भी उससे सीख पाओ। ओके, अगर आप देखते हो अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीटली एक साइडवेज मोमेंटम में जाके क्लोज किया है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखेगी। एक आपका सपोर्ट जोन जो कि आता है समय लाइक 43,840 के अप्रॉक्सीमेटली। ओके, 40 बोलिए 20 बोलिए या फिर 43,800 आप राउंड फिगर भी कर दोगे तो भी चलेगा। अपर साइड से एक ट्रेंड लाइन शॉर्ट अप बन रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, करंट क्लोजिंग 44,000 के नीचे है, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। जब तक मार्केट एक 44,000 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा हम मार्केट को फिर से पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, एक्सट्रीम बुलिश तो कभी नहीं बोलेंगे फिलहाल एट दिस लेवल। लेकिन अगर 44,000 के ऊपर क्लोज करेगा तो माइल्ड पॉजिटिव, एंड अगर 44,250 260 के ऊपर निकलेगा तो फिर से हम मार्केट को पॉजिटिव मानना शुरू कर देंगे। ओके, लेकिन करंट लेवल पे मार्केट अब एक नेगेटिव फेज में और मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, अगर मार्केट बैंक निफ्टी 43,840 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे फिर से सेलिंग कंटिन्यू होगी। उस केस में हम यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज रिटेलर्स ने ट्राई किया सेल करने का, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब वापस जब मार्केट नीचे आएगा वो डरेंगे सेल करने से, और उसी मोमेंट में मार्केट यहाँ पे सेलिंग के लिए आ सकता है। तो 40,840 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा सेलिंग के परस्पेक्टिव से। अगर मार्केट में आपको बाइंग करना है तो फर्स्ट आपको देखना है कि देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा तो तुरंत बाइंग के लिए मत जाइए। मे बी मार्केट 44,000 को टच करके रिटर्न आ जाए, मतलब यूटर्न मार दिया, फिर टाइम पास करने लग जाए। इसलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है मार्केट 44,000 के ऊपर या फिर उसके आजू बाजू यहाँ पे होल्ड करे, एक रेंज बनाए, और उस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा उस रेंज को ब्रेकआउट के वक्त हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। या फिर अगर लेट से बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, फिर मार्केट मॉर्निंग में से बड़ा कैंडल दिखा दिया, उस केस में ये जो जोन है इस जोन के आसपास अगर फिर भी मार्केट होल्ड करता है तो भी चलेगा। उस केस में भी हमें एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने मिलेगा। तो बाइंग के लिए थोड़ा वेट करके हमें ट्रेड करना है, सेलिंग के लिए हम थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सेलिंग लेवल्स के आसपास है, ना कि बाइंग लेवल। जैसे यहाँ पे जब हम ट्रेड कर रहे थे फ्राइडे की जो क्लोजिंग था उस वक्त मैंने कहा था कि पॉजिटिव व्यू है तो डायरेक्टली एंट्री करेंगे, वेट नहीं करेंगे। जैसे लेवल ब्रेक होगा हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सेलिंग साइड में आपको थोड़ा वेट करना है, तुरंत एंटर नहीं करना, क्योंकि ये बाइंग जोन था। लेकिन ये कौन सा, ये सेलिंग जोन है। तो जोन्स आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको समझा कि कहाँ पे या फिर किस डायरेक्शन में आपको एग्रेसिव होना है। अगर आप निफ्टी की बात करते हो
तो ऑलमोस्ट सेम होगा। फिन निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक्सपायरी है डेफिनेटली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर मार्केट सच में यहाँ पे बड़ा मोमेंटम करता है तो फिन निफ्टी में 0 to 0 हो सकता है एंड दैट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक अ गुड मनी। ओके, तो अगर आप निफ्टी की बात करते हो तो निफ्टी सॉर्ट ऑफ अभी बीच में चल रहा है, राइट। ये आपका एक हाई है, सॉर्ट ऑफ स्विंग हाई, ये आपका स्विंग लो, ये बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है, वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगी। जब तक एक अच्छा खासा मूवमेंट नहीं मिलता तब तक ट्रेड करने में कोई मतलब नहीं होगा। तो निफ्टी के लिए अगर खुलने के बाद यहाँ पे हल्का फुल्का होल्ड करने के बाद निकलेगा तो मुझे सेलिंग करने में इसमें मजा आएगा, क्योंकि होल्ड करने के बाद क्या होगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने मिलेगा। अगर मार्केट डायरेक्टली निकलता है तो पता नहीं ये गैप फिल करेगा या फिर थोड़ा सिर्फ लाइक फेक मुंह दिखा के फिर से यूटर्न मार दे या फिर एक सच में यहाँ पे डाउनफॉल कर दे। तो निफ्टी में सॉर्ट ऑफ थोड़ा वेट एंड वॉच सिचुएशन। अगर बाइंग साइड निकलना है डेफिनेटली फिर से अगेन मार्केट को ऊपर आना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। उस केस में अगर फर्दर ब्रेकआउट होता है तो उस केस में बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो बाइंग के लिए सेम वेट एंड वॉच सिचुएशन है। सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी में डेफिनेटली एग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि स्विंग लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी स्विंग लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, निफ्टी 50% एक बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सेलिंग में एग्रेसिव नहीं होना है, थोड़ा वेट एंड वॉच सिचुएशन में जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिन निफ्टी जिसकी एक्सपायरी यहाँ पे 0 to 0 के लिए किस तरह ट्रेड करेंगे, एक अच्छा सेटअप बन सकता है यहाँ पे, वो कैसे होना चाहिए उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड साथ ही साथ आपको कुछ डाउट्स क्वेरीज आते हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके, आप डिस्कस करेंगे फिन निफ्टी के बारे में। देखिए फिन निफ्टी भी क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट लो के आसपास चल रहा है। आप बोल सकते हो ये 80% क्लोजिंग, अगर ये टॉप है हमारा, ये हमारा बॉटम है, राइट, ये बॉटम का लेवल से ये टॉप का लेवल है, तो फिन निफ्टी 80% चल रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एट 100% लोअर चल रहा है, लेकिन फिन निफ्टी जो 80% लेवल के आसपास चल रहा है। तो फिन निफ्टी में किस तरह ट्रेड करना वो इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉर्निंग खुल गया, आपको सेल नहीं करना है, वेट एंड वॉच सिचुएशन है यहाँ पे भी, लेकिन विथ सम ट्विस्ट। मार्केट जब नीचे आएगा आपको देखना है क्या मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, फिर वो होल्ड कैसे भी रहने दे, नॉट नेसेसरी उसको एक पैटर्न ही बनाना है, रेंज फॉर्मेशन नहीं करना है, बस मार्केट को टाइम पास करना चाहिए इस जोन के आसपास, जितना हो सके उतना टाइम पास हमारे लिए अच्छा है। उस केस में जब भी ये होल्ड करेगा एंड टाइम अगर लेट से 12:30 1 o'clock हो चुका है, उसके बाद ये अपर साइड ब्रेकआउट देगा तो आप कॉल लोगे, और डाउन साइड ब्रेकडाउन देगा तो ये पुट लोगे। वेरी इजी रहेगा, नेकेड ऑप्शन रहेगा, मतलब वन साइड आपका व्यू रहेगा, इधर कॉल या फिर पुट। तो अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे होल्ड करता है, उस केस में यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो भी बाई कर सकते हैं। क्यों, सब लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठे थे, अचानक से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है, उस केस में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। यहाँ पे बहुत अच्छी एक शार्प बाइंग आ सकती है, सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ओके, शॉर्ट कवरिंग रैली सॉर्ट ऑफ यहाँ पे चीज़ आ सकती है। या फिर दूसरा, अगर मार्केट नीचे निकलता है तो भी फिर भी यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। क्यों, क्योंकि एक स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, तो मार्केट डेफिनेटली अगर देखते हो फिन निफ्टी कुछ एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, उस रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो डेफिनेटली टारगेट बहुत यहाँ पे बड़े आ सकते हैं एंड एक सॉर्ट ऑफ क्रैश सिचुएशन हम देख सकते हैं। अगर मार्केट सच में ट्रेडिंग हो गया तो बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है, या फिर इसके लेवल के नीचे हम सेलिंग का व्यू रखेंगे, सिंपल इन दैट केस। ओके, तो लेवल होगा समवेयर लाइक 19,540 के आसपास, या फिर आप बोल सकते हो 540 520 रफली आप 20 रुपीज़ प्लस माइनस यहाँ पे कर सकते हो एज अ बफर। तो ये आपको याद रखना है, बस ये सेटअप होना चाहिए। अगर सिचुएशन होगा तो डेफिनेटली उस केस में बाइंग हो सकती है। और दूसरा एक है, एक सॉर्ट ऑफ जहाँ पे हम बोल सकते हैं सरप्राइज मूव जब मार्केट करता है, उस केस में हम ये कर सकते हैं। वो सरप्राइज मूव कैसे रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे अचानक से गैप अप खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप अप, और फिर यहाँ पे होल्ड करने लगता है, उस केस में यहाँ पे एक सी के लिए ट्रेड ले सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को अच्छा खासा गैप अप खुलना पड़ेगा। दैट मीन्स इंडियन मार्केट्स आर स्ट्रॉन्ग इवन दो कि ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव है, तो मार्केट एक नेगेटिव प्रेशर में, लेकिन वो एब्जॉर्ब कर लिया, अब गैप खुल के वो ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। उसी केस में अगर एक गैप अप खुलता है और मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो 19,700 लेवल के ब्रेक के बाद, मतलब होल्ड होगा, मार्केट साइडवेज जाएगा, उसके बाद जब 19,700 ब्रेक होगा सक्सेसफुली, उस वक्त भी यहाँ पे एक 0 to 0 होगा, लेकिन वो सिर्फ कॉल साइड के लिए होगा, ना कि पुट साइड के लिए। ओके, तो ये होगा आपके लिए एनालिसिस 10 अक्टूबर के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।